हाँ, क्या पत्नी को पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा या फिर उसकी वसीयत में दी गई प्रॉपर्टी में उसका कितना अधिकार होगा, ये पूरी जानकारी आपको देंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या कहना है ये भी हम आपको बताएंगे। ये मुद्दा आया अभी अभी, लेटेस्ट मुद्दा है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है कि क्या पत्नी का पति की वसीयत में अधिकार होगा या उसकी द्वारा दी गई ज़मीन पर अधिकार होगा। ये मुद्दा जब सामने आया, जब 60 साल पुरानी वसीयत का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया 1965 में, कंवर भान ने मरते वक्त वसीयत लिखवाई और जिसमें उन्होंने लिखवाया कि मेरे मरने के बाद मेरी ज़मीन मेरी पत्नी को मिलेगी और वो पत्नी जीते जी उसका इस्तेमाल कर पाएगी। मरने के बाद वो जो ज़मीन है वो फिर से बच्चों को मिल जाएगी। लेकिन पत्नी ने उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया, पत्नी ने उस ज़मीन को बेच दिया। अब पत्नी ने जो ट्रांजैक्शन किया इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और ट्रायल कोर्ट ने इस पर कहा कि 1977 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, तुलमसा वर्सेस शेखर रेड्डी का एक केस है जिसमें कि कहा गया है कि 14(1) हिंदू सक्सेशन एक्ट ये महिलाओं को पूरी ऑनरशिप देता है। अभी इसी फैसले के विरुद्ध हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट में अपील की गई और हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है, कर्मी वर्सेस अमरू 1972 का। इसमें क्लियर किया गया है कि महिलाएं प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ऑनर तो होती हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी उनको वसीयत में मिली हो तो वो उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती। अब ये मामला है चला गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को ध्यान से देखा और कहा कि ये जो मुद्दा है इस पे सेम डिसीजंस, काफ़ी जजमेंट आए हैं। इस तरह के 20 जजमेंट हमारे देश में है और हर जजमेंट अलग अलग बात कहता है। कहीं पर पूरा अधिकार बताया गया है और कहीं पर नहीं। सेक्शन 14(1) हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसमें कंफ्यूजन है कि महिला का कितना अधिकार है। अब आपको बता दें हैं कि ये कंफ्यूजन क्यों बना। एक्चुअली हिंदू सक्सेशन एक्ट 14 क्लॉज 1 में क्लियर किया गया है कि अगर किसी महिला को प्रॉपर्टी मिलती है तो उसकी वो एब्सोल्यूट ऑनर होती है, वो उसको बेच भी सकती है। और इसी के क्लोज 2 में लिखा गया है कि अगर संपत्ति वसीयत में मिली है तो वो उस पर पूर्ण अधिकार नहीं जमा सकती। तो ऑनरेबल के 2 जजेस की बेंच को इस बात का रियलाइज हुआ कि ये जो मुद्दा है वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही विशेष है, सभी हिंदू महिलाओं का है। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए अब 5 जजेस की एक बेंच बैठेगी और इस पर डिसाइड करेगी कि पति के द्वारा जो संपत्ति पत्नी को दी जाती है उसमें पत्नी का कितना अधिकार होता है। क्या वो सिर्फ उसको इस्तेमाल कर सकती है या उसको बेच भी सकती है। कैसी लगी आपको जानकारी ज़रूर बताइएगा। एक नया मुद्दा है सभी के सामने, इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी सामने। लेकिन आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अगर आपको हमसे बात करनी है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। जय हिंद।